लेंस हम लोग कल पढ़े थे। लेंस कितने प्रकार के, लेंस कैसा था जी बच्चों? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कौन सा माध्यम था? पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का तात्पर्य है कि चीजें हमें आर पर क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोले पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। इसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार के थे? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उत्तल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? अवतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उत्तल को कॉन्वेक्स, CONVEX, LENS लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अवतल को, क्योंकि देखो मैं बता अवतल मारी नहीं, पहले जलवा दिए। कॉनकेव, CONCA, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक लड़का था 10 में पढ़ता था, उसको हाड़ी मार दी थी। हाँ, पूरा आंखिया उसका फूल गया था, लेकिन कभी छोड़ा नहीं था पढ़ाई। सोच लो उसकी, तुम देखे थे उसके अंदर। हाँ, अब तुम लोग रहे होते तो एक हफ्ता छुट्टी, एक हफ्ता क्या आ जाता है, कि हमारा आंख फूल लगा, देखी सब आपको। लेंस कैसा माध्यम है जी? पारदर्शी माध्यम है। लेंस कितने प्रकार के हैं? उत्तल लेंस और अब अवतल लेंस का पहचानने का तरीका, वह बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है? अवतल लेंस का जो परिभाषा इसका है, यह किनारों पर क्या होता है, पतला, सॉरी किनारों पर मोटा, बीच में ये ऐसे देखो, तो ऐसा ऐसे क्लियर तब होगा ना। लग रहा नहीं लग रहा आप? हल्का सा ये देखो, ये जाके पातला हो जा रहा है, क्या जा रहा है, पतला पतला। ये भी तुम्हारा क्या है, पतला, बीच में क्या हो जा रहा है, मोटा। ध्यान रखो इधर, ये पतला है ऊपर, मैंने मोटा है ना जी, ये पतला है, ये मोटा, ये भी तुम्हारा मोटा, ये तुम्हारा पतला, ठीक है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में परिभाषा क्या निकल के आता है? प्लीज हम लोग इसको दर्पण से भी अंतिम में जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो दर्पण और लेंस से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे? दर्पण में क्या पढ़े थे और इसमें। तो लेंस हमारे पास कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? उत्तल लेंस और उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा, किनारों पर। अवतल लेंस बीच में क्या होता है, किनारों पर। क्या इतना बता सकते हो? कोई दिक्कत? तुम्हारे पास कुछ लिखवाया था इसके बारे में, क्या डायग्राम ऐसे बनाए थे क्या तुम लोग कॉपी पे? कि लेंस लिखोगे, हेडिंग डालोगे। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? ऐसे हेडिंग डालोगे, लेंस, LENS। लेंस दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले का नाम है उत्तल लेंस, और दूसरे का क्या नाम है? अवतल लेंस, अवतल लेंस। पहले का नाम उत्तल लेंस, दूसरे का नाम और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अलग के लड़कियां, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉनकेव लेंस। देखो, लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अंग्रेजी में कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स और
अब हेडिंग डालोगे उत्तर लेंस। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। हेडिंग डालोगे CON कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? लिखो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होते हैं। ऐसा लेंस, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता उसे उत्तल लेंस कहते। उत्तल लेंस क्या बोलते हैं? ठीक है, डायग्राम इसका बनाओगे ऐसे। ये बीच में मोटा है, ठीक है, किनारों पर क्या है? पतला। किनारों पर क्या है? पतला। अगला है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर 2, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अगला हेडिंग डालोगे अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? CON। देखो एवं वो बार है, एवं वो कॉन्केव वाले में CON CAV। हम लोग इतना बार इस शब्द को बोल देंगे कि अभ्यास खत्म होने के बाद तो उनको एकदम जबान कर देना, कॉपी कलम की। थोड़ा सा एफर्ट करोगे दिमाग में आ जाएगा। तो जब तुम रात को जब सोने जाते हो तो सोने से पहले इसको रिवीजन कर लिया करो कि हम पढ़े क्या है। क्या नीचे दिखाई दे रहा है इसमें? यहाँ तक हाथ मेरा यहाँ बोलो, दिखाई दे रहा है ना? तो ठीक है। अवतल लेंस को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जी? कॉनकेव। उत्तल को कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कॉनकेव है। ऐसे इसको लिखोगे ऐसा लेंस जो ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होते हैं। किनारों पर मोटे। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटे होते हैं उसे अवतल लेंस कहते। उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनाओगे, ऐसे कुछ, ठीक है। ये बीच में पतला बेचारा, किनारों पर क्या है? मोटा। मोटू पतलू की जोड़ी है ना, बहुत फेमस है। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखो। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। देखो बच्चों, क्लियर है जी? क्लियर? इसमें यार क्लियर? ठीक है। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे डायग्राम है, देखोगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, प्लीज बोर्ड पर देखो, ठीक है।
इसमें देखो एक शब्द में आएगा वक्रता केंद्र। क्या आएगा? हम लोग दर्पण में पढ़े वक्रता केंद्र, इसमें भी वक्रता केंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर। फोकस दूरी क्या है? फोकस। चलो बच्चों, अरे लड़के, अब तुम पूरा पूरा ध्यान बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या चीज? नहीं, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे हमारे पास ये लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे कुछ बन रहा है गोला। अच्छा, गोला होता है तो गोला का कोई केंद्र होता नहीं होता है? होता है। इसके केंद्र को हम लोग, इसके विपरीत में जहां लगना प्रकार हम रख के चल घुमाते हैं, लगना प्रकार बोले तो कंपास। क्या है? तो इसको हम सी बोलते, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन हम वहां पे पढ़ते थे सी बोलते, क्या बोलते थे? लेकिन यहाँ पे एक छोरे तरह जैसे मान यहाँ लगना प्रकार है, ऐसे है। देखो ऐसे ना, ऐसे ऐसे है। और फिर यहाँ भी इसका जो केंद्र यहाँ कहीं होगा ना, प्लीज ये इस वाले का नाम हो जाएगा 2F1। केंद्र का नाम क्या होगा? ईटों के रट्टा मारे थे। ये कहाँ साइड कैसे हमसे नहीं पता है। बात सुनो, इसका नाम ऐसे केंद्र को हम सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम सी लिख दूंगा तो हम दर्पण में चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? दर्पण में वक्रता केंद्र किससे प्रदर्शित करते थे? सी से। नहीं, अगर हम सी यहाँ मान लें तो केंद्र दर्पण हो जाएगा ना। हम लेंस से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस। अब तुमको पता है लेंस और दर्पण में क्या अंतर है? दर्पण एक तरह कलई जैसे शीशा हो गया, पीछे पेन के लिए ना, फिर आगे हमारा चेहरा दिखाई देगा। अगर वो पीछे कलई हटा दे फिर आर पार दिखाई दे तो लेंस हो जाए। क्या हो जाए? लेंस। तो बात समझो, तो केंद्र है, गोला है। इस गोले का जो केंद्र है इसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? तो इसमें दो केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? एठो ए बगल, एठो इनका नाम 2F1, इनका नाम 2F2। बात सुनो, ठीक है? कि शब्द को एक एक शब्द वेरिफिकेशन करना है। छपवाएगा तो छपवा देगा पूरा नहीं। छपवाने के बाद फिर बाहर जब गेट के बाहर निकलोगे तुमको लगेगा तुम क्या पढ़ रही। तो जो भी चीज पढ़ो उसको एकदम क्लियरफाई करके चलो ताकि दोबारा उपयोग की जरूरत नहीं रहे। 2F1, ये जो 2F1 क्या है? सोचो सोचो। कोई भी गोला होता है। क्या होता है? कोई भी गोला होता है तो उसका केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र मतलब सेंटर। केंद्र मतलब वैसे इसका भी जो लेंस है ये दिख रहा है, इसके दो सेंटर है। एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर। तो पहले सेंटर का नाम 2F1, पहले सेंटर का नाम, दूसरे सेंटर का नाम यह वक्रता केंद्र है। क्या है? तो वक्रता केंद्र जिस गोले का लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते। इसे 2F1 तथा 2F2 से प्रदर्शित करते। कंफर्म है? अब सोचो, तो पहले जब 9th में एक केंद्र है। क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है त्रिज्या का याद कर लो। याद है? यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या कर? यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हमारे शब्द को गौर से हम कहाँ से कहाँ खींचा दाढ़ी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब जब यहाँ से व्यास का आई, व्यास की जरूरत त्रिज्या। ये बताओ तुम ध्यान से देखो, आई देखो आई बार ना ये चीज ना बगना है से कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्लियर है? और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे? तभी आगे मैं लिखवा दूंगा। गोल जो है क्या है? वक्रता त्रिज्या। जिस गोले के त्रिज्या ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अभी आगे लिखवाऊंगा। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष देखो, एक केंद्र यहाँ बा, एक केंद्र है। चलिए ध्यान दो, इसे ऐसे है ना। इस एक केंद्र यहाँ बा, एक केंद्र कहाँ है? इस दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा
दोनों केंद्रों को रेखा को क्या बोलते हैं? मेन प्रिंसिपल एक्सिस। इस केंद्र और इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। प्रकाशित केंद्र क्या है? देखो, प्रकाशित केंद्र इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है जी? मुख्य। अच्छा, हाई वक्रता केंद्र, ये वक्र देखो, ये जो है ये है क्या है? उसको बोलते प्रकाशित केंद्र। अगर कोई प्रकाश की वजह से आएगी, इसका काम है सीधे भेज देना। उसका काम क्या होता है? सीधे भेज देना। ये प्रकाशित केंद्र क्या है? प्रकाशित ना, प्रकाशित केंद्र। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी प्रकाशित केंद्र। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना भूल गया हूं मैं, मुख्य फोकस क्या है जी? प्रकाशित केंद्र के बाद क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो छूट ही गया था, मुख्य फोकस या फोकस। अब क्या आता है? फोकस दूरी। फोकस देखो, इतना जल्दी दिमाग में बैठ जाए, जब इतना चीज लिखाई बा तो तुमके देख लिया, याद हो जा। कम से कम जरूर 3 बार 4 बार इसको बताएंगे नहीं, तुमसे फीडबैक नहीं लेंगे, तब तक दिमाग में बैठने वाला। तुम कोशिश करोगे पहली बार हमें क्या हो जाए? आशीर्वाद आद्या। देखो यहाँ से लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द क्या लिखा गया है? हमने पीछे क्या पढ़ा है? लेंस। क्या पढ़ा है जी? लेंस। लेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? उत्तर लेंस और अवतल लेंस, या उत्तर या अवतल, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हमने देखा उत्तर लेंस बीच में क्या होता है? मोटा किनारों पर, अवतल बीच में पतला किनारों पर। क्लियर है? अब देखो, लेंस में कुछ शब्द आएंगे, जैसे मुख्य अक्ष आगे। कब आ गए? अब मुख्य अक्ष अगर मैं बोलूंगा तो तुम जब जानोगे मुख्य अक्ष का है, अब मैं जब पार बोलूंगा तभी जन्म है बगल बा। हाँ, मतलब जानोगे तभी मतलब वेरीफाई कर पाओगे। हमें जानोगे तो क्या हो, क्यों घुमा दी जपाल पार। तो वक्रता केंद्र, अगर मैं वक्रता केंद्र के बारे में बात करूंगा तो इसको जो केंद्र है, दोनों केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता। क्लियर? वक्रता त्रिज्या, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। इसका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, सवाल आएगा बताइएगा। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य। आगे प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र एक ऐसा केंद्र है, ठीक है, प्रकाशित केंद्र लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े, देखो यहाँ से अगर प्रकाश की आएगी, अगर प्रकाशित केंद्र ओ से टकराएगी तो डायरेक्ट भेज देगी। क्या करेगी? पेन को मोड़े उड़ेगी नहीं। लेंस की क्वालिटी ध्यान देना। प्रकाशित केंद्र क्या है? प्रकाशित केंद्र क्या है? यह आने वाली प्रकाश की को सीधे क्या कर देगी? भेज देगी, मोड़े उड़ेगी। मुख्य फोकस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक छोरे का नाम F1 नहीं होता, एक छोरे का नाम F2, एक छोरे का नाम F4 और एक छोरे का नाम वह बिंदु। सुनो क्या लिखा गया जी? मुख्य फोकस वह बिंदु जहां पे, कहां पे? जहां पर समांतर किरण अपवर्तन के बाद मिलती हुई जैसे अभी तुमको बता रहा हूं। अभी जब हम पढ़ेंगे ऐसे, देखो जी ऐसे दिख रहे हो, इस तरह के जहां पे सभी किरणें एक जगह मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। इसमें भी फोकस कितने प्रकार के हैं? 2 होते हैं। इसमें F1 छोरे का नाम क्या है? F1 छोरे का नाम F2। क्लियर है? अब फोकस दूरी क्या है? ए और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते। अभी तुम लोग को मुझे लगता है मैं इतना शब्द बोला हूँ, खाली 2 चीज समझ में आएगी। इसे वक्रता केंद्र आएगा, इसे मुख्य अक्ष आएगी। जोन का एक बार कौन सा त्रिज्या है नहीं? एक बार सुनो ध्यान से। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द।
सबसे पहला का नाम वक्रता, सबसे पहला का नाम वक्रता केंद्र क्या है? लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते, यानी केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता। इसे 2f1 तथा 2f2 से प्रदर्शित करते। क्लियर? त्रिज्या, जो लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते। इसे कहते राशि, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैसे? लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते। मुख्य अक्ष दोनों केंद्रों को, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को वक्रता मुख्य अक्ष कहते। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जो है यहां से जो प्रकाश की आएगी बिना मुड़े, इधर उधर मुड़े डायरेक्ट चली जाएगी, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते। फोकस दूरी, जहां पे सभी किरणें आके एक जगह एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, इस जगह उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? अब हम खाली बस तुमको शब्द से परिचय करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? जहाजी जाना है तो देखो वक्रता केंद्र क्या है? लिखवा दूं? हाँ तो लिखो, लेंस से संबंधित मुख्य शब्द लिखो, तभी समझ में आएगा कि शब्द है ना। हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालोगे बच्चों। लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे 2f1 तथा 2f2 से प्रदर्शित करते। बाद में लिखो, लेंस, लेंस जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता, ऐसे लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को यहां लिखो, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे 2f1 तथा 2f लेंस में, इसे लेंस में 2f1 तथा 2f2 से प्रदर्शित करते हैं। क्या बच्चों क्लियर है? डायग्राम इसका भी बना लो। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इस लेंस में, इसे लेंस में 2f1 तथा 2f2 से प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम बनाओ इसका। इसका नाम है 2f1, इसका क्या नाम है? 2f2। बच्चों, बच्चे नोट करो, ठीक है। इसके बाद वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, बस। अब इसके बाद क्या होगा? वक्रता, जैसे जैसे गर्मी धीरे धीरे थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाएगी, लोग को टाइम 4 बजे कर जाएगा, ठीक है। अभी 3:15 पर है। वक्रता त्रिज्या का क्या बोलते हैं जी? रेडियस ऑफ द कर्वेचर, RADI, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते। लिखो, लेंस जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग
होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं जी? उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर, रेडियस हमारा त्रिज्या आ रहा ना, इसे इसी नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसका डायग्राम बना भी सकते हो, बस जानने के लिए। ठीक है, क्लियर है? जगह नहीं पड़ रहा है, नीचे हो जाएगा। ये दो क्लियर है? अगर ऐसे लोगे मुख्य अक्ष, साफ हुआ रहा है जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अच्छा। इसके पहले हमने पढ़े थे दर्पण। क्या पढ़े थे? मैं हमेशा दर्पण नाम क्यों ले रहा हूँ? दर्पण और जो है लेंस से दोनों का मैचिंग स्कोर क्या है? जैसे दर्पण रूप 6 स्थिति 3 2 स्थिति पढ़े थे, और इसे किसे पढ़ना है? लेंस में भी। देखो, ये सब शब्द जानने के लिए है। दर्पण में, लेंस में तुम्हारा क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, और क्या है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक, फोकस दूरी और फोकस, है ना? 5-6 शब्द हैं। क्या तुम बिना देखे बोल सकते हो? जैसे पहला क्या है? वक्रता, दूसरा वक्रता, तीसरा मुख्य, चौथा प्रकाशिक केंद्र, पांचवा मुख्य फोकस या फोकस बोलते हैं, और लास्ट वाला क्या? फोकस। एक बार पूरा ध्यान। लेंस से संबंधित कुछ मुख्य शब्द हैं, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। क्लियर है? बाकी को परिभाषा धीरे धीरे देख ही रहे हम लोग। देखो, अगर हम लोग पढ़ेंगे जो लेंस, मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसमें कितनी स्थितियां हैं जी? 6। इसमें क्या स्थिति है? 2। अभी बता दो मुझे प्लीज, बात नहीं करो, सुनते जाओ। ऐसे पहला दिन तुम्हारा आगमन हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ शब्द लेके जाओ, चार सीख लिया। बहुत बच्चा क्या होता है, पहला दिन इसको नहीं पता क्या हो रहा है। लेंस में कितने प्रकार की स्थितियां हैं? कितने प्रकार की हैं जी? 6 है। सॉरी, लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्थितियां कितने प्रकार की है? उत्तल लेंस में, अवतल में। बाकी हम 6 कल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल से कोई छुट्टी मारेगा जो लोग हैं, अमित को बोल देना। ठीक है, जाओ तुम।